बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स क्लास 2 का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में जो है हमने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स का मवाजना किया था। इसके अलावा फिर हमें आगे चल के हमने इसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मालूम करने के लिए फॉर्मूला डब्ल्यू का डिवाइस किया। तो ये लेक्चर भी जो है दोहराई है, रिकैप है पिछले लेक्चर का, जिसमें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात हुई। और ये में हम इस डब्ल्यू को वेरीफाई बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज करते हैं, जिसके जरिए से हम इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। और बोल्ट्जमैन फैक्टर हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस फैक्टर में हमने E इक्वल्स टू माइनस ई आई ओवर, इसकी मदद से हम ये काम करेंगे। तो हम एक केस स्टडी ले लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, वो ग्राउंड एनर्जी लेवल पर है, उस वक्त ग्राउंड एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन नॉट है। अगर वो एक्साइट कर जाएगा तो बिफोर एक्साइटेशन तो ith लेवल की एनआई है। अब अगर वो एक्साइटेशन हो जाएगी, जैसे कि ये इस फिगर में है, तो एक्साइटेशन के बाद क्या हुआ कि ग्राउंड की स्टेट की पॉपुलेशन एन नॉट माइनस वन हो गई और एक्साइटेड की एन आई प्लस वन हो गई, और ग्राउंड लेवल से ith लेवल तक की जो एनर्जी जो है वो ई आई है। अगर ये जीरो है तो ये ई आई है। तो अब हम इस एग्जाम्पल की बुनियाद पर हम आगे काम करते हैं कि एंट्रोपी जो होती है वो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस होती है। ये जितना डिसऑर्डरनेस आती है मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट में, उतना ज्यादा माइक्रोस्टेट्स होती है, या जितनी ज्यादा माइक्रोस्टेट्स होंगी उतनी पॉसिबिलिटी होती है डिसऑर्डरनेस की। इसलिए एंट्रोपी डायरेक्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्टेट्स के। रिलेशनशिप इसका जो है वो लीनियर नहीं होता, इसलिए लॉगरिथमिक रिलेशनशिप होता है, इसे यूज करेंगे हम। और इसके साथ साथ हम W यूज करेंगे। W हम पहले डिजाइन कर चुके हैं कि बराबर है n फैक्टोरियल अपॉन n नॉट n1 n2 फैक्टोरियल के प्रोडक्ट। इसे हमने पुट कर दिया W की जगह, तो S ये फॉर्मूला बन गया। अब हम एक और बात पहले हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स में या थर्मोडायनेमिक्स, फ्री एनर्जी जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कहलाती है, कि इंटरनल एनर्जी में से अगर उतनी एनर्जी का पोर्शन निकाल दें, कंट्रीब्यूशन निकाल दें, जो कि अरेंजमेंट की वजह से होती है, अरेंजमेंट के लिए मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, तो जो बाकी एनर्जी कहलाती है दो मॉलिक्यूल्स की, वो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कहलाती है। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जीरो होती है। चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज जीरो एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि कोई वर्क ना सिस्टम पर किया जा रहा है ना उसमें से कोई वर्क सिस्टम कर रहा है, तो लिहाजा डी ए इक्वल्स टू जीरो एट इक्विलिब्रियम। अगर डी ए को जीरो कर देंगे तो फिर ये जो रिलेशनशिप है डी यू माइनस टी डी एस, ये भी जीरो हो जाएगा। और अगर हम इसको अरेंज करें, यानी माइनस टी डी एस को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो प्लस टी डी एस हो जाएगा। और टी को फिर जो कि डी एस से मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ वापस लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा ये रिलेशनशिप ये बनता है, डी एस इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी। इसको अरेंज करना है। और डी यू क्या है? चेंज इन एनर्जी है, और चेंज इन एनर्जी यहाँ क्या है? इतनी ई आई। अब आगे बढ़ते हैं कि जो हम दो स्टेट्स की बात कर रहे हैं। एक स्टेट वो जबकि मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में था तो उसकी एंट्रोपी S1 होगी। जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो उसकी एंट्रोपी S2 होगी। बिफोर एंड आफ्टर एक्साइटेशन ये एंट्रोपी है। लिहाजा अगर हम इनको इवेल्युएट करें तो S1 का जो फॉर्मूला हम निकालें तो S1 बराबर होगा S1, और S2 क्या होगा? S2 में सब कुछ वही रहेगा, बस ये जो N0 था इसमें से एक कम हो जाएगा तो ये N0 माइनस वन हो जाएगा, और ith लेवल पे जो पॉपुलेशन थी उसमें एक का इजाफा हो जाएगा तो Ni प्लस वन हो जाएगा। तो इस तरह से ये S1 है और ये S2 है। और हमें चेंज इन एंट्रोपी चाहिए तो S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यूं हो जाएगा। जो हम ये ds मालूम करना चाह रहे हैं वो ds इक्वल्स S1 S2 की जगह S2 की वैल्यू पुट कर दी और S1 की जगह S1 की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ अगर हम देखें तो इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि ये रिलेशनशिप है और इसमें अगर हम k कॉमन ले लें और ln के नेगेटिव साइंस हैं, दोनों से सेपरेट ln, इंडिविजुअल ln के नेगेटिव साइन है तो उसका मतलब ये डिवीजन है, उसको अगर हम डिवीजन में ले लें तो ये इस तरह से हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक, तो फाइनली ये इक्वेशन हमारे पास आएगी। अब इस इक्वेशन को हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन दोबारा आ गई। अब यहाँ पर हमें मिल रही हैं चीजें, वो ये है कि ये कैपिटल एन फैक्टोरियल है, ये क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये मौजूद नीचे वाले कैपिटल एन फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह ये n1 n2 n3 एंड सो ऑन, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे मौजूद इस n1 n2 n3 एंड सो ऑन टोटल। सिर्फ जो कैंसिल नहीं होगा वो क्या नहीं होगा? n0 है, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि n0 अब चेंज हो चुका है, n0 माइनस वन, और ni है, ये कैंसिल नहीं होगा, ni प्लस वन हो चुका है।
बाकी एन आई के बाद के और एन आई से पहले के एन नॉट के अलावा सबके सब कैंसिल, तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी से हम देखेंगे। अच्छा, आगे हम एक काम और भी करेंगे, इक्वेशन कुछ ये बन जाएगी, एन आई बचा, एन नॉट बचा, एन नॉट माइनस वन बचा, एन आई प्लस वन बचा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं मजीद, और फैक्टोरियल के साथ इवेल्युएशन करना मुश्किल होता है, वैल्यूज पुट करना मुश्किल होता है, तो हमने एन नॉट की मिसाल लेते हैं। ठीक है, या चलें सर देख लेते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को हम यूं लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और हम इसको यूं लिख सकते हैं 5 इंटू 4 और आगे 3 लिख के फैक्टोरियल लगा दें, या 5 इंटू 4 करके फैक्टोरियल लगा यूं भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब n प्लस वन होगा कहीं, तो हम इसको यूं कर सकते हैं n प्लस वन, और फिर उसमें लिखा, उसके बाद उससे एक कम है जो कि n होगा, और फिर इसके बाद n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री आना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने 5 फैक्टोरियल को 3 पर आके रोक दिया, ऐसे ही हमने n प्लस वन फैक्टोरियल को n प्लस वन के बाद n और फिर फैक्टोरियल लगा दिया। हम मजीद कर सकते थे लेकिन अभी नहीं कर रहे। इसी तरह n फैक्टोरियल को हम n उसके बाद n में से एक कम, फिर n माइनस टू, n माइनस थ्री होना चाहिए था, n माइनस फोर एंड सो ऑन, लेकिन हमने n फैक्टोरियल को क्या किया, n माइनस वन और फिर यहाँ फैक्टोरियल लगा के रोक दिया। यही काम हम अब यहाँ कर रहे हैं कि ये जो n नॉट है इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो n नॉट लिखेंगे, तो यहाँ लिखा, और उसके बाद n नॉट में से एक कम और फैक्टोरियल लगा के रोक दिया। इसी तरह एन आई प्लस वन है, एक तो इसको लिखेंगे एन आई प्लस वन को, फिर से एक कम करेंगे तो एन आई हो जाएगा, फैक्टोरियल लगा के रोक। तो अब क्या होगा, अब जनाब ये एन नॉट फैक्टोरियल कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा इस एन नॉट माइनस वन फैक्टोरियल, और ये एन आई फैक्टोरियल ये क्रॉस हो जाएगा इस एन आई फैक्टोरियल। तो लिहाजा अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास सिंपल जो चीज बची वो ये बची, एन नॉट अपॉन एन आई प्लस वन। और एन नॉट और एन आई ये एक बहुत बड़े फिगर्स होते हैं, और इन बहुत बड़े फिगर्स के आगे ये वन जो है इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए वन नेग्लिजिबल भी होता है। तो अब ये क्या बन जाएगा, एन नॉट अपॉन एन आई डी एस इक्वल टू, और एन नॉट अपॉन एन आई को हम रिवर्स करेंगे, एन आई अपॉन एन नॉट कर दें तो फिर ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। अब हम इक्वेशन वन जो हमने वहां छोड़ी थी, जो कि ई आई ओवर टी थी, उसे हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ई आई ओवर टी की जगह पुट कर दिया। अब के वहां ले जाएंगे तो एल एन एन आई ओवर एन नॉट इक्वल टू माइनस ई आई ओवर के टी। फिर जब एल एन को वहां ले जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा इस तरह, और फिर एन नॉट को वहां लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो हमारे पास ये जो आपको हाईलाइटेड येलो कलर में इक्वेशन नजर आ रही है, ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने W की वैल्यू अज्यूम की थी या जो डिवाइस की थी वो बिल्कुल कंप्लाई कर रही है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को, लिहाजा हम उसको इस्तेमाल कर, एक बहुत अहम रिजल्ट हमें मिल गया। अब यही है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं मजीद। टेम्परेचर अगर जीरो टेंस टू जीरो, बहुत कम टेम्परेचर हो, कैल्विन टेम्परेचर जीरो का मतलब होता है माइनस 73.15 सेल्सियस, तो ई रेस टू पावर माइनस ई आई ओवर के टी भी टेंस टू जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, इसलिए कि ये जीरो है, तो एनीथिंग अपॉन जीरो इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ई रेस टू पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू जीरो, लिहाजा एन आई इक्वल्स टू ई रेस टू पावर माइनस के टी इक्वल टू जीरो आएगा। जब ये जीरो आएगा तो एन आई भी जीरो होगा, यानी लो टेम्परेचर पर आयत लेवल पर पॉपुलेशन टेंस टू जीरो, और हाई टेम्परेचर इनफाइनाइटिज्म हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, ये जो ई आई ओवर के टी की वैल्यू वन के बराबर। क्यों भाई, T is infinite, anything upon infinite is equal to zero, और e raised to power zero equals to one, anything has power zero equals to one। तो इसका मतलब क्या हुआ, ni equals to n नॉट, यानी जो कुछ भी n नॉट में था वो सारा का सारा एक्साइट हो जाएगा और ith लेवल पर चला जाएगा। तो ये हमें जरूरी बातें हैं जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलती रहती हैं। अब प्रोबेबिलिटी मॉलिक्यूल की वो ith स्टेट में जाए, इसे भी थोड़ा सा देखते चलते हैं, आगे इसका और इस्तेमाल भी आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड करते हैं, जो आउटकम आप चाह रहे हो, कि जो डिजायर्ड आउटकम और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको डिवाइड करते हैं टोटल आउटकम से। और अगर हम इन दोनों को एन नॉट से डिवाइड कर दें और फिर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दें, ऊपर वाला एन आई ओवर एन नॉट इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर माइनस ई आई ओवर के टी, ये एन जो है ना ये बेसिकली बराबर है सिग्मा एन आई के। टोटल पॉपुलेशन क्या होगा, हर लेवल की पॉपुलेशन का सम, तो इसकी जगह हम सिग्मा एन आई लिख सकते हैं। तो सिग्मा तो वही रहा और एन आई और एन नॉट की जगह हम नहीं लिख सकते। तो ये जो डिनोमिनेटर है ना बेसिकली ये पार्टीशन फंक्शन है। आगे एक लेक्चर छोड़ के तीसरे चौथे लेक्चर में हम इसको समझेंगे मजीद। तो प्रोबेबिलिटी इस तरह मालूम किया, प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर हम कॉइन
ट्विस्ट करने की बात करें, अगर हम एक बार कॉइन ट्विस्ट करते हैं तो हेड या टेल आता है। तो हेड के आने की पॉसिबिलिटी 1/2 है। 1 एक हेड है और 2 आउटकम होते हैं हेड या tail। इसी तरह जो है डाइस यानी जो पांसा होता है उसको अगर हम थ्रो करेंगे, से पांसा थ्रो किया जा रहा है, अब इस पांसे के थ्रो करने पे एक आया, तो एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल आउटकम 6 है, तो 6 में से ये एक मरतबा एक आ सकता है, कोई भी नंबर एक दफा आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी 1/6 है। ठीक है, तो इस तरह हम ये मालूम करना चाहेंगे कि जी हमारे मॉलिक्यूल की किसी पर्टिकुलर लेवल में मौजूद होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो उसके लिए हमें ये रिलेशनशिप हमने डिजाइन कर दिया, ये वाला। आगे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके जो डिनोमिनेटर है ना, ये बड़ा काम की चीज है। यही बेसिकली पार्टीशन फंक्शन है।